डियर स्टूडेंट, आज मैं एनसीईआरटी क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का अगला पॉइंट पढ़ाऊंगा, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके पहले कई वीडियो हमारे इसमें आए हैं जो हमने पढ़ाया। इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, उस पर हमने एक न्यूमेरिकल भी कराया था। आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेरिवेशन इसका बहुत ही पूछा जाता है। चलिए, हमने आपसे कहा था कि पेपर पेन कलम अपने साथ रखिए। जो थ्योरी की ज़रूरत होती है वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइए। थ्योरी मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। समय को बचत में रखते हुए पेन कलम कॉपी आप सब रखिए। जो मैं डिफिनीशन बताऊँ उसको लिखिए और फिगर बनाइए। देखिए, मैं एक वैद्युत ध्रुव, हमने अगले वीडियो में बताया था कि एक वैद्युत ध्रुव ऐसे दो बिंदुओं के बीच समान आवेश हों लेकिन चिन्हों में विपरीत हों, उन आवेशों तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया। चलिए, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो पॉइंट आपका P और इस पर दो आवेश रखे गए हैं। एक बिंदु पर -q है, दूसरे पर +q है। और वैद्युत द्विध्रुव के जो बीच की दूरी है वो 2a है। और बाकी यहाँ से बिंदु P से जो P तक की दूरी है उसको हमने r लिखा है। अब ध्यान देने की बात है, सबसे पहले -q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसको हम डिफाइन करते हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने दूसरे तीसरे वीडियो में प्रूव करके भी दिखाया था। E = 1/4 पाई ε0 Q/r²। ये हमने प्रूव भी किया है। उसी फार्मूले से बिंदु -q पर या -q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलिए इसको हम लिखते हैं E - q और फॉर्मूला होगा 1/4 पाई ε0। ध्यान कीजिए, आवेश की मात्रा इस पर सेम है। अब -q पर जो आवेश की गणना हम कर रहे हैं वो ऑलरेडी आपका निगेटिव होगा, तो हम क्या लिखेंगे, -q/r²। अब r की बात करना है हमको, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है। जब क्या समझ रहे हैं, यह टोटल दूरी r है, बाकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी a। तो जहाँ पर हम r² लिखते हैं उसकी वैल्यू हो जाएगी r+a²। ये मान लेते हैं इक्वेशन हमारा फर्स्ट। अभी तो -q पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया है। इसी तरह +q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको E+q बोलेंगे। अब ध्यान कीजिएगा, आवेश इस पर पॉजिटिव है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो 1/4 पाई ε0। अब प्लस इंटू, अब आप यहाँ पर प्लस लिखिएगा चाहे नहीं लिखिएगा, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा Q/। अब ध्यान देने की बात है, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो r है, ये है, लेकिन ध्यान कीजिए उसी में दूरी a भी शामिल है। तो अगर हम इस टोटल दूरी से इस दूरी को घटाएंगे तभी जाके ये दूरी हमको मिलेगी। तो जहाँ पर हम r+a लिखे थे, अब वही हमारा हो जाएगा r-a²। ये इक्वेशन आपका सेकेंड। अब हमको बिंदु P पर पूरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो, हमने क्या कहा, यदि कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E = E+q फिर प्लस
ई माइनस क्यू, दोनों वैल्यू को इसमें हम रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 की वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं तो E प्लस क्यू की जो वैल्यू हमारी मिली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस A का होल स्क्वायर। फिर ध्यान दीजिए ये साइन प्लस का है, बट ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस A का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखा जाए सॉल्यूशन का प्रोसेस हमारा क्या हो सकता है। सबसे पहले दोनों में कोई कुछ ऐसी वैल्यू हो जो कॉमन दिख रही है। देखिए Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, वो दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन वैल्यू है, उसको हम कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लेते हैं तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ से वैल्यू बचेगी 1/R माइनस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ जो वैल्यू होगी 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम एलसीएम लेते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेने की बात आएगी तो R माइनस A का होल स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे R प्लस A का होल स्क्वायर। जस्ट इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट बच जाएगा। R प्लस A का होल स्क्वायर का गुणा आप 1 से कर दीजिएगा, तो R प्लस A का होल स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे R माइनस A का होल स्क्वायर। ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान कीजिए इसमें फार्मूला आप A प्लस B का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए और इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर अप्लाई कीजिए, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के पहले माइनस है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इसके सभी साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए इसमें A प्लस B का होल स्क्वायर लगाते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और फिर हो जाएगा 2AR। इसी तरह जब इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ध्यान कीजिए जितनी वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो निगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वो माइनस 2AR होगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2AR अपान। इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, जैसे R माइनस A, इसी तरह से R प्लस A। अब देखिए इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो कैंसिल हो जाएंगे। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कीजिए, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल कीजिए। अब जो और भी पार्ट बच रहे हैं उनको हम नोट करते हैं आगे। E इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दें 2AR जब आप जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू मिल जाएगी 4AR। ध्यान कीजिए एक पार्ट पॉजिटिव के साथ यहाँ से और एक पार्ट पॉजिटिव यहाँ से, जब इनको एक दूसरे के साथ करते हैं तो फार्मूला आप जानते हैं A प्लस बी A माइनस बी का मतलब होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसको और इसको जब साथ में हम रख देते हैं तब भी ये मिल जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और यहाँ से भी मिल जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये दोनों पार्ट सेम है। दिस वैल्यू इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
4AR अपान आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब ध्यान कीजिए, यदि r का मान a का मान r की तुलना में इतना कम हो जिसकी हम उपेक्षा कर दें, इसका मतलब इतना ज़्यादा वैल्यू कम है a की जिसकी कोई गणना संभव नहीं है। अर्थात यदि a की वैल्यू r की तुलना में बहुत ही कम हो, मीन्स नेग्लेक्ट हो, a इज लेस देन r, इसका मतलब हुआ कि यदि a का मान r की तुलना में बहुत कम हो, a यहाँ पे उपेक्षणीय हो जाएगा। जब a की हम उपेक्षा कर देते हैं तो e इज इक्वल टू हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR अपान r टू द पावर 4। कैसे? जब a की वैल्यू यहाँ पर नेग्लेक्ट हो जाएगी, r स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो r पावर 4, एक r से एक r यहाँ पर जब हम कैंसिल कर देते हैं तो e इज इक्वल टू मिल जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a अपान r क्यूब। दिस वैल्यू कैन बी रिटेन एज, इस वैल्यू को ऐसा भी आप लिख सकते हो, e इज इक्वल टू, ये 4 को हम दो पार्ट में लिखते हैं। चलिए 2 को पहले लिख देते हैं, फिर 2a इंटू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। अब ध्यान कीजिए, इसी को हमने पिछले वीडियो में बताया था, यही आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है, बस फर्क इतना ही है, वहाँ हमने L लिखा था और वहाँ यहाँ पर हमने A लिखा है, बाकी बोथ वैल्यू आर सेम। यही जबकि वैद्युत द्विध्रुव P इज इक्वल टू होता है 2AQ या 2LQ भी आप, तो जहाँ पर 2AQ आया है उसकी वैल्यू को हम P पुट कर देते हैं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू P पुट कर देनी है, इंटू हो जाएगा 2P और ये वैल्यू R क्यूब अपनी जगह। यदि स्थिति सदिश स्थिति सदिश वेक्टर R हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब इंटू वेक्टर R। ये अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। ये लगभग हर एक आध साल छोड़ के बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेरिवेशन के लिए पूछा जाता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसका एक पार्ट और है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। और बाकी इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको बताया। किसी अगर डिफिनीशन लिखनी है तो वो भी डिफिनीशन हमको बताया। तो पेन कलम कॉपी अपने साथ में रखा करें, जो डिफिनीशन बताई जाती है उसको आप लिखिए। बाकी डेरिवेशन का जो प्रोसेस हमने बताया वो आपको इसी तरह से करना है। बार कब आप प्रैक्टिस कीजिए, और किसी तरह का कोई भी डाउट बनता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। जब आप कमेंट करते हैं तब हमको एहसास होता है कि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट सेशन में मैं आपको आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा उसको दूर करूँगा।